अब जो हम पढ़ेंगे मल्टी वाइब्रेटर होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। मल्टी मीन्स क्या होता है मेनी वाइब्रेशन, यानी कि मेनी वाइब्रेशन हम प्रोवाइड कराएंगे। मेनी वाइब्रेशन अगर प्रोवाइड कराएंगे तो किसके हेल्प से वाइब्रेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि ट्रांजिस्टर के हेल्प से। मल्टी ट्रांजिस्टर यानी कि यहाँ जब भी बात होगा तो यहाँ पे मल्टी ट्रांजिस्टर का हम यूज करेंगे, जैसे कि मोर देन वन ट्रांजिस्टर, जिसमें कि एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन होगा तो दूसरा हमारा ऑफ होगा, फिर एक हमारा ऑफ होगा तो दूसरा हमारा ऑन होगा। तो इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को जनरेट करते हैं। तो इसीलिए मल्टी वाइब्रेटर को हम बोला जाता है फ्रीक्वेंसी जनरेटर। आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं ये होता क्या है। फर्स्ट लाइन में देखिए, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट इज़ नथिंग बट ए स्विचिंग सर्किट, यानी कि मल्टी वाइब्रेटर सर्किट कुछ नहीं होता है, क्या होता है, स्विचिंग सर्किट होता है, यानी कि जस्ट ए स्विच ऑन या ऑफ करता है। अब देखिए, इट जनरेट्स नॉन साइनोसोडियल सिग्नल, यानी कि ये क्या करता है, नॉन साइनोसोडियल सिग्नल जनरेट करता है, या सिग्नल को हम वेव भी बोलते हैं। सच एज ए स्क्वायर वेव, इसमें हम देखेंगे जो स्क्वायर वेव जनरेट होगा, रेक्टेंगुलर वेव जनरेट होगा एंड सॉटूथ वेव जनरेट होगा। अब देखिए, मल्टी वाइब्रेटर आर यूज्ड एज फ्रीक्वेंसी जनरेटर। मल्टी वाइब्रेटर का एप्लीकेशन क्या होता है, इसको हम एज ए फ्रीक्वेंसी जनरेटर के रूप में यूज करते हैं, या फ्रीक्वेंसी को अगर हमें डिवाइड करना हो तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। आइए मल्टी वाइब्रेटर का हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या होता है, हम इनपुट सप्लाई दिए फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर Q1 को। फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो आउटपुट देगा, कुछ आउटपुट देगा। आउटपुट जो होगा वो हम सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर Q2 को एज ए इनपुट देंगे, यानी कि फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर Q1 का जो आउटपुट होगा वो सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर Q2 के लिए क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सेकेंड स्टेज ट्रांजिस्टर Q2 जो हमें आउटपुट देगा वो एज ए फीडबैक में हम किसको देंगे, फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर Q1 को। तो इसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा फर्स्ट स्टेज ट्रांजिस्टर ऑफ Q1 के लिए। तो इसीलिए हम इसको बोला जाता है मल्टी वाइब्रेटर सर्किट, यानी कि एक के बाद एक। फर्स्ट लाइन में देखिए क्या, ए मल्टी वाइब्रेटर इज ए टू स्टेज, वन ऑन स्टेट एंड अनदर ऑफ स्टेट, यानी कि जो मल्टी वाइब्रेटर जो होता है वो दो स्टेज का होता है। अगर एक ट्रांजिस्टर Q1 अगर हमारा ऑन है तो ये हमारा ऑफ होगा, अगर ये हमारा ऑफ है तो ये हमारा ऑन होगा। वही बोला है, ए मल्टी वाइब्रेटर इज ए टू स्टेट, वन ऑन स्टेट एंड अनदर ऑफ स्टेट। अब देखिए सेकेंड पॉइंट इसमें क्या बोला, इट मेक यूज ऑफ टू ट्रांजिस्टर, यानी कि ब्लॉक डायग्राम में देखिए, इट मेक यूज यानी दो ट्रांजिस्टर से बना हुआ है। आउटपुट ऑफ एवरी ट्रांजिस्टर इज फीडबैक टू इनपुट ऑफ अनदर ट्रांजिस्टर, यानी कि आउटपुट ऑफ एवरी ट्रांजिस्टर जो है वो फीडबैक किसके हैं, सेकेंड ट्रांजिस्टर का। अब इसका देखिए, इसका जो आउटपुट है वो फीडबैक के रूप में किसका है, अनदर ट्रांजिस्टर का। तो इस लाइन का मतलब यही है, इट मेक यूज ऑफ टू ट्रांजिस्टर, आउटपुट ऑफ एवरी ट्रांजिस्टर इज फीडबैक टू इनपुट ऑफ अनदर ट्रांजिस्टर। फीडबैक इज पॉजिटिव इन नेचर, यानी कि यहाँ पे सिग्नल क्या होगा, ऐड होगा, पॉजिटिव इन नेचर। निगेटिव होता तो क्या होगा, सिग्नल डिक्रीज होता। लेकिन हम मल्टी वाइब्रेटर में क्या पढ़ेंगे, फीडबैक इज पॉजिटिव इन नेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, फीडबैक ऑफ वन ट्रांजिस्टर इज सप्लाइड टू अनदर, जैसा कि आपको हम बताएं कि फीडबैक ऑफ एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट जो है दूसरे ट्रांजिस्टर के इनपुट में हम सप्लाई करते हैं। इन सच अ वे डैट इफ़ वन ट्रांजिस्टर इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन, इस तरह से हम सप्लाई फीडबैक देते हैं जिससे कि हमारा एक ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मीन्स ऑन स्टेट में रहता है, और दूसरा जो हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो हमारा कट ऑफ स्टेज यानी कि ऑफ स्टेज में रहता है। मीन्स टू से डैट व्हेन वन ट्रांजिस्टर इज ऑन स्टेट देन अदर वन विल बी इन ऑफ स्टेट, यानी कि अगर एक ट्रांजिस्टर हमारा ऑन स्टेट में होगा तो दूसरा ट्रांजिस्टर हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में हो जाएगा, या वाइस वर्सा, यानी कि ये हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा, एक ऑन एक ऑफ। अब नेक्स्ट में देखिए, द स्टेट कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल, और जो हमें आउटपुट मिलेगा या तो स्टेबल होगा या अनस्टेबल। अनस्टेबल को हम क्वासी स्टेबल भी बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो देखिए, द स्टेबल स्टेट इज डिफाइंड एज द स्टेट विच इज मेंटेन्ड बाय ए मल्टी वाइब्रेटर फॉर इनफाइनाइट टाइम पीरियड
अनटिल अनलेस एक्सटर्नल पल्स इज अप्लाइड। यानी कि स्टेबल स्टेट वो स्टेट होता है, जैसे कि आपको एग्जांपल लेते हैं, अगर सुबह में हमने किसी सर्किट में 20 वोल्ट का इनपुट आउटपुट आ रहा है और उसके बाद मैंने 12 बजे देखा तो उस सर्किट में क्या है 20 वोल्ट का ही आउटपुट आ रहा है। फिर हमने शाम में जब उसका एनालिसिस किया तब भी वहाँ भी हमने देखा कि 20 वोल्ट का ही आउटपुट आ रहा है। इस कंडीशन को हम कहते हैं, हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो एक हमें स्टेबल में मिल रहा है। और अनस्टेबल कब होगा, जब हम एनालिसिस कर रहे थे सुबह में 20 वोल्ट आ रहा था, जब हम 12 बजे गए उसको देखने आउटपुट क्या आ रहा है तो उसमें हमें कुछ 18 वोल्ट मिल रहा है, और फिर शाम में देखने गए तो हमें 21 वोल्ट मिल रहा है। तो इससे क्या हो गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया, तो इसको हम बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। तो उसी तरह ये बोला है लाइन, द स्टेबल स्टेट इज डिफाइन ए स्टेट विच इज मेंटेन बाय ए मल्टी वाइब्रेटर फॉर इनफाइनाइट टाइम। यानी कि इनफाइनाइट टाइम के लिए अगर सिस्टम में कोई चेंज नहीं आता है तो उसको हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं। अगर कुछ इनफाइनाइट टाइम में स्टडी कर रहे हैं, अगर उसमें कोई चेंज आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल स्टेट। अनस्टेबल स्टेट इज ए स्टेट वेयर ट्रांजिस्टर रिमेन फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड। यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारा जो ट्रांजिस्टर होता है वो अनस्टेबल होता है, उसी को हम बोलते हैं अनस्टेबल स्टेट, विच इज़ डिपेंडेंट अपॉन सर्किट पैरामीटर। और जो अनस्टेबल स्टेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, सर्किट पैरामीटर। अब विच डिपेंड अपॉन सर्किट पैरामीटर। अब सर्किट पैरामीटर में क्या क्या रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की हेल्प से हम स्टडी करेंगे, से उसको कब तक ऑन रखना है कब तक ऑफ रखना है। अब देखिए, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ स्टेट द मल्टी वाइब्रेटर इज क्लासिफाइड है। यानी कि इसका नेचर ऑफ स्टेट के कारण जो मल्टी वाइब्रेटर है वो क्लासिफाइड किया गया है 3 स्टेट में, मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। मोनोस्टेबल वो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होगा जिसका कि एक स्टेबल स्टेट होगा। ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर उसको बोलेंगे जिसका कि कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगा। और बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वो होगा जो हमारा 2 स्टेबल स्टेट मिलेगा, यानी कि आउटपुट में हमें 2 स्टेबल स्टेट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में, हम डिटेल स्टडी करेंगे मोनोस्टेबल, ए स्टेबल और बाई स्टेबल के बारे में। थैंक यू।